मैं ये कहना चाहूंगी कि बस वालों की गलती है। बस वालों को चाहिए कि वो जब बस लगा रहे हैं तो कुछ उनको खुद को चाहिए। ये कोई किसी के मतलब पैसे के लिए सब कुछ नहीं बेचना होता है। किराया तो खूब लेते हैं वो। वस्तुस्थिति क्लियर नहीं है ना, प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। बहन को फोन किया, किसी ने अपने घर किया था, तो बस एक सडनली जब मौत आती है तो कुछ पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतने एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहाँ से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में है। कोई प्री वेडिंग फोटोशूट कराने आया था, किसी ने दीपावली की छुट्टियां ली थीं और अपने घर पहुंच रहा था, तो किसी को जरूरी काम से जाना था। मगर अफसोस अब कहीं जाने और कुछ करने की जरूरत नहीं बची है। ये जली हुई बस कहानी सुना रही है उन 20 जिंदगियों की जो पलक झपकते ही आग की भेंट चढ़ गईं और करीब 15 लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर दोपहर करीब 3:30 बजे एक चलती हुई एसी स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों समेत 20 यात्री जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। घटना के वक्त बस में लगभग 57 यात्री सवार बताए जा रहे थे। यह हादसा इतना भयानक था कि कई शव बस की बॉडी से ही चिपक कर रह गए। कुछ लोग इस कदर जल गए कि उनकी पहचान तक कर पाना अब संभव नहीं है। इस हादसे के बाद परिजन इधर उधर भटकते नजर आए। किसी का गुस्सा प्रशासन पर फूट रहा था कि ऐसी लापरवाही से बस चलाने वालों पर सख्ती क्यों नहीं होती, तो कोई पुलिस प्रशासन की तारीफ भी कर रहा था कि हादसे के बाद फुर्ती से काम लिया गया और घायलों को मदद पहुंचाई गई। मैं ये कहना चाहूंगी कि बस वालों की गलती है। बस वालों को चाहिए कि वो जब बस लगा रहे हैं तो कुछ उनको खुद को चाहिए। ये कोई किसी के मतलब पैसे के लिए सब कुछ नहीं बेचना होता है। किराया तो खूब लेते हैं वो। क्या दिया उन्होंने उनको? पता नहीं चला मेरे को। मैं तो 2 घंटे से परेशान हूँ। मेरे को तो कुछ न कुछ करना है, इसके लिए कार्रवाई करनी है। मैं आशीष दवे उसका नाम है, और सडनली न्यूज मिली थी कि भाई यहाँ पे एक हादसा हुआ है और जैसलमेर से रेफर किया गया है। तो वहाँ के जो भी लोकल थे हॉस्पिटल वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया। अब स्थिति क्लियर नहीं है कि पहले बोला कि एमडीएम में आ रहे हैं, फिर बोले एमजीएच में आ रहे हैं। वस्तुस्थिति क्लियर नहीं है ना, प्रशासन कुछ बता रहा है कि भाई कौन कितना एडमिट है कितना नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं कि कब आए और कब उनको स्थिति से क्लियर में अपने बच्चे से मिल पाए। ये है मालूम पड़ा कि जैसलमेर के अंदर ऐसा हादसा हो गया है, तो हमने वहां से संपर्क किया और वहां से मैं तो धन्यवाद देता हूं पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतने एस्कॉर्ट लगा करके फौरन वहां से एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। बाकी मरीज नाजुक स्थिति में हैं, लगभग 32 मरीज हैं। करीबन 15 एम्बुलेंस वहां से जैसलमेर से वहां रवाना किए और हर मरीज के लिए व्यवस्था ठीक है। बीच में भी जब भी हमने कहा रोको, इस मरीज को इस मेडिसिन की जरूरत है, तो हमने मेडिसिन भी बीच में उनको मुहैया करवाया। बालेसर में करवाया, जेसू में भी करवाया। बीच में किसी के पेशाब की, मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, रियली भाई है मेरा, जो उन्होंने जैसलमेर से पोखरण तक का सफर किया था। जैसलमेर से वो आ रहे थे, टेक्नीशियन है काजी डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कैसे सूचना मिली? फोन से सूचना मिली, फोन से उन्होंने खुद में बताया कि मेरा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने कहा इनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से इनको रिलीव कर दिया है, जोधपुर के लिए रेफर कर दिया है यहाँ से, तो आप पोखरण में, मैं पोखरण बाईपास पर खड़ा रह गया। एम्बुलेंस वाले के नंबर ले लिए, वहाँ आते उन्होंने रोक दिया। मैं एम्बुलेंस के साथ में यहाँ तक आया। पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही। बीच में कितने घायल हुए? लगभग 32 के करीब घायल है, नाजुक स्थिति में। आपके जो परिजन है? मेरा परिजन एक ही है। कितना % घायल हो? वो लगभग 50% घायल है। जैसलमेर से निकलती हुई शहर से कोई ज्यादा तो दूरी नहीं थी, परंतु लगा होगा 10 मिनट का समय, और 10 मिनट के अंदर सारे सपने चकनाचूर हो गए। कई ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार को फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, भोजन बना के रखना। बहन को फोन किया, किसी ने अपने घर किया था। तो बस एक सडनली जब मौत आती है तो कुछ पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। दुखद हृदय विदारक घटना रही है और 20 काल कलवित हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही और एक अभी जाते जाते रास्ते में दर्द हो रहा है। कितने 20 हुए हैं, 19 तो बस के अंदर ही
शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते हैं। बच्चे भी है इसमें? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य की बच्चा बाहर नहीं आ पाया अंदर ही। और किस तरह आग लगी होगी, किस तरह संभावना रखी जाए? शॉर्ट सर्किट का मामला है, बैटरी से तार से कोई शॉर्ट सर्किट हो। फिर एसी थी, नई बस थी, तो नई बस में गैस पूरा भरा हुआ था और उसके कारण एकदम भड़क गई तुरंत ही। सबसे बड़ी बात है जो घायल है उनकी क्या स्थिति है? अभी ठीक सबसे संपर्क में है, पर देखिए काफी कुछ ऐसा है, गंभीर मामला है। भगवान करे सब बच जाए, यही प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री ने भी विजिट किया, उन्होंने क्या बोला, किस तरह सांत्वना किया? हृदय विदारक दृश्य देख करके वो खुद ही भावहील और दुखी मन से, अभी तो क्या बोलेंगे, उनकी खुद की आंखों में एकदम आंसू जैसे आए हुए थे। परंतु जरूर सांत्वना तो है ही है, पर उनके साथ भी रहेंगे, संभल देंगे। और इनकी जांच कैसे हुई डीएनए? वो जो प्रक्रिया रहती है वैज्ञानिक उसी ढंग से अभी इनका सैंपल लेंगे, जो डीएनए लैब है वहीं भेजेंगे। हाँ, हो सकता है जोधपुर या जहाँ कीर्तन होगी और जहाँ सही होता है वहीं करवाएंगे। देखिए सब आ गए थे समय पर, किसी प्रकार से पहुंच गए। मैं भी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर था, तो भी मैं घंटे भर में आ गया था, क्योंकि हम सबका एक ही ध्येय था कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे। मैं मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ और मिलिट्री वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो समय पर आकर के और संबल बनाए और साथ दिया, सब सेवा में लग गए। कोई इधर उधर की बात नहीं करते, ये कर रहे थे कोशिश की हम लोग इनके क्या काम आ सकते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसी दुखी घड़ियों में आप सब लोग साथ खड़े रहे। इस दर्दनाक हादसे में मृतकों के सभी शवों को जैसलमेर से जोधपुर भिजवाया गया है, ताकि मृतकों की पहचान हेतु उनके निकटतम परिजनों के डीएनए सैंपल्स लिए जा सके। कहा जा रहा है कि हादसे वाली बस को नॉर्मल से एसी में मॉडिफाई करवाया गया था और इसी सेंट्रल एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हो गया। के ट्रैवल्स की ये नई बस 5 दिन पहले ही इस रूट पर चलना शुरू हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार आग लगते ही धुआं भरने से बस का दरवाजा लॉक हो गया। इसके चलते लोग झटपटा कर रह गए, लेकिन समय होने के बावजूद बाहर नहीं निकल सके। इस दुखद हादसे में सेतरावा के लवारन गांव के महेंद्र घेवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। उनके परिवार में 5 लोग थे। महेंद्र घेवाल, उनकी पत्नी और 3 बच्चे, इन सभी की दर्दनाक मौत हुई। मौके पर पहुंचे गांव वालों का कहना है कि लोग कांच तोड़कर कूदने और जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। हादसे के दौरान काफी देर तक फायर ब्रिगेड भी नहीं आ पाई। आखिर में आर्मी ने जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा और लोगों को रेस्क्यू किया। कहा यह भी जा रहा है कि बस के मॉडिफाई होने के चलते इमरजेंसी गेट पूरी तरीके से बंद था। साथ ही कांच तोड़ने के लिए लगाए गए हैमर और बाकी सामान भी अपनी जगह पे नहीं थे। अगर ये सुरक्षा उपकरण होते तो शायद लोगों की जिंदगियां बच सकती थी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।